मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि जब इंसान की नॉलेज बढ़ती है, तजर्बा बढ़ता है, तो वो लोगों की गलतियों में तावीलात करना भी सीखता है। बाज़ लोग ना बात बात पे नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास लोगों की मालूमात कम होती हैं। जब लोगों की मालूमात बढ़ती हैं, लोगों से मिलना जुलना, तो फिर उसे पता होता है फ़लाँ ने अगर ये गलती की है तो भाई उसके पीछे ये नज़रिया है, ये इस बेस पर हुआ है। मिसाल के तौर पर एक आदमी गुस्सा करता है तो आप फ़ौरन फतवा लगा दोगे कि यार ये डिप्रेशन का मरीज़ है, हालांकि ज़रूरी नहीं है। ये मुमकिन है उसमें गैरत ज़्यादा हो, वो ऐसे माहौल में पला बड़ा हो वहाँ उसने ये बुराई देखी ना हो। हमने एक वाक़या सुना था कि हमारे रिलेटिव थे, सऊदी अरब से ना अपनी वालदा को लेकर गए लंदन या अमेरिका लेकर गए। अब वो सऊदी अरब में वो ख़ुद भी अरबी, उनकी वालदा भी अरबी। अब उन्होंने सऊदी अरब का माहौल देखा, हर तरफ स्काफ पर्दा। अब वो जब अमेरिका के किसी पार्क में अपनी अम्मा को लेके घूम रहे हैं, वहाँ एक गोरा गोरी खुलेआम चिमटे हुए एक दूसरे से ना। उनकी अम्मा ने ये मंज़र ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा, वहीं डंडा लेके कूटना शुरू कर दिया उनको। वहीं डंडा लेके, अब वो डर रहे हैं कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी भाई अम्मा को। अम्मा कह रही तू भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, तेरे में भी गैरत नहीं है। अब कोई वहाँ जिसको दुनिया का ना पता हो, वो तो कहेगा ये औरत माज़ अल्लाह ये नफसियाती पागल है। लेकिन जिसने दुनिया में मुल्क देखे हों, कौमों का पता हो, कहेगा भाई इस बेचारी ये जो कर रही है इसके नॉर्मल होने की अलामत है। ठीक है ना, जिस माहौल में ये पली बड़ी है ना, उसको ये जहन्नमी लग रहे हैं सारे के सारे। ये सही कर रही है बिल्कुल, अगर ये ना करे तो इसका मतलब इसमें गैरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा शादियों का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, बहुत माजरत के साथ, ये टॉपिक नहीं है, जब आप मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की औरतों से निकाह करते हो ना, आप में बर्दाश्त की क़ुव्वत बढ़ती है। आपको पता होता है किसी कौम का ये कल्चर है, किसी कौम का ये कल्चर। इनके यहाँ मिसाल के तौर पर आप किसी गोरी से शादी कर लिया आपने, एक मिसाल दे रहा हूँ, और वो आपके दोस्त से बात कर रही है, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो जिस आदमी इनको गोरियों का कल्चर ही नहीं पता, वो तो बंदूक से उड़ा देगा उसको गैरत के नाम पे। मेरे दोस्त से, अबे है भाई नाइस टू मीट यू, आज तक मुझसे ये अल्फाज नहीं कहा, तू क्या लगता है इसका जो, वो भाई उनका ये कल्चर है। वो अगर इस तरह आपके फ्रेंड से ये नहीं कहती ना नाइस टू मीट यू, तो वो इसको बदअखलाक वो समझे कि मुझे हदीस में जो अखलाक का इतना इस्लाम में तज़किरा है, मैं ऐन उस अखलाक पर अमल कर रही हूँ। और आपके दोस्त ने अगर ये जवाब नहीं दिया ना नाइस टू मीट यू टू, वो आपके दोस्त को समझेगी ये जहन्नम में जाएगा, क्योंकि इसने, वो समझेगी इसने इस्लाम पर जो अखलाक पर जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं वो नहीं सुनी। हमारे एक दोस्त की वाइफ, वो चले गए अमेरिका अपनी वाइफ को लेके। अब उनकी वाइफ की आंखें बड़ी बड़ी, अब स्कार्फ लेती थी उनकी वाइफ, गोरे आके कहते थे यार क्या खूबसूरत आंखें, इंग्लिश में कहते थे ब्यूटीफुल आइज, वो सब तारीफ करते हुए जा रहे होते थे। तो कहते थे मैं चूंकि यूएसए के कल्चर को समझता था, मुझे गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी होता ना, वो आंखें निकाल देता उसकी गोरे की। बेगैरत, तू मेरी बीवी को कह रहे ब्यूटीफुल आइज। लेकिन अगर यही चीज यहां पर है, आप इतने ब्रॉड, आप अमेरिका के माहौल में हैं, पाकिस्तान का माहौल आपको मालूम नहीं है। वहां हर आदमी एक दूसरे को कह रहा है आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनका कल्चर है, वो इसको बुरा नहीं समझते, और ज़रूरी नहीं उनके दिल में कोई फसाद हो। वैसे ही यार आपकी वाइफ है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा हुआ खूबसूरत बीवी से आपने शादी की। आप अमेरिका में रहें, आप पाकिस्तान आ गए, यही आपने यहाँ काम किया और आपने किसी की बीवी को कह दिया इनसे मिलके इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आपसे मिलके हुई। समझ रहे? और वो आपकी टांगे तोड़ दे, बिल्कुल सही किया उसने बिल्कुल। आपको यहां पहले यहां का कल्चर मालूम करवा लेना चाहिए था। अब अगर ये केस मेरे पास आए और एक बंदा कहे कि इसने मेरी टांगे तोड़ी हैं,
اور میں اس سے کہوں کہ بھائی کیوں ٹانگیں توڑی ہیں, وہ دونوں مجھے حکم بنائیں کہ مفتی صاحب کو سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں صحیح کون تھا غلط کون, میں اس بندے سے